ले रहे हो समझा? आवाज आ जाएगी क्या वहाँ तक? 1 मिनट रुक जाओ। चालू करो आप। आवाज इसको चालू कर देता हूँ। 900। किसान भाई नमस्कार। आज हम लोग जो बात करने के लिए झालावाड़ के जो आत्मा योजना के तहत क्यूर आया है और इस प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य किसानों को ज्यादा से ज्यादा सिखाना है। तो अभी हम लोग जैविक खेती का जो ऑर्गेनिक एक्सीलेंसी सेंटर है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वहाँ पे हैं झालावाड़ में। और हमारे जो साथी हैं जीवन पाटीदार जी, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से जैविक खेती में आप लोग कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, किस कौन कौन से खाद आप जो केमिकल डाल रहे हैं जैसे कि यूरिया, डीएपी और उसके अलावा दूसरी दवाएं हम जो डाल रहे हैं कीट रोकने के लिए, उनकी जगह देसी खाद के माध्यम से, गौमूत्र के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, सारे जैविक उत्पादों के माध्यम से किस तरह से हम फसल का उत्पादन कर सकते हैं। आप लोगों को सामने दिखा भी रखा है कि पूरी चने की फसल खड़ी हुई है। उसके अलावा दूसरी जो फसल है पूरी जैविक है, जिसमें एक दाना भी किसी भी चीज का नहीं है और इसकी रेटें भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि अपन कई जगह लोगों ने बताया अभी। तो अपन डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि किस तरह से हमने पूरा किया, क्या प्रोसेसिंग है, किस तरह से प्लानिंग किया है, उसके बारे में जीवन पाटिल जी बात। ये जो आप चने की फसल देख रहे हो, इसमें हमने केमिकल सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हरी खाद जो देखियो आपने डेचा बढ़िया जी, शानदार था। डेचा जो आप गांव में डालते दोस्त नजदीकी है खरपतवार मानते हैं किसान, लेकिन वो खरपतवार नहीं है, बहुत काम की चीज है किसानों के लिए। जैविक में सबसे बढ़िया चीज है वो हरी खाद के रूप में यूज होता है। हमने बारिश के मौसम में इसमें लगाया था डेचा। ये तो जितना भी फील्ड देख रहे हो आप, इसमें चलने से पहले इसमें डेचा था, बता दो ना आप बोल दो। हाँ, डेचा ही बोला हमारे। उससे होता क्या है, वो एक हरी खाद का काम करता है जो मृदा की उपज बढ़ाता है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। कुछ पौधे बाबा अपन सब जानते हैं, जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें हम खाद बहुत कम देते। चने में कोई यूरिया खाद देता देखा है क्या? ढेंचे में कोई देता देखा है क्या? क्यों नहीं देते? क्योंकि इसकी जो गांठ, चने का आप उपाड़ के देखोगे तो छोटी छोटी गांठ बनी रहती है। और वो गांठ क्या होता है कि जो हमारे वायुमंडल में, हवा में जो नाइट्रोजन है ना, यूरिया, जो यूरिया से मिलती है, नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन जितना मिलता है, उसको वो नाइट्रोजन को उसमें कन्वर्ट कर लेती है वो गांठ। उसमें एक जीन होता है, निफ जीन बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये ऑटोमेटिक ही हवा, अपने जो वायुमंडल का, वातावरण का जो नाइट्रोजन है उसको ले लेता है, इसलिए इसमें यूरिया खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये ढांचा वगैरह में क्या है, ये मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, उसमें जो पोषक तत्व है ना वो बढ़ा देते हैं। इसलिए जैविक खेती में ढांचा है। गुआर भी आप लोगों ने कई बार देखी होगी। हाँ, उसको गुआर को अपन सनई को जैसे फूल आते हैं उस टाइम पे खेत में जुताई कर देते हैं। तो आधा सा तो जो काम आपने करते हैं ना, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, आपका यूरिया, उससे ज्यादा अच्छा काम वो कर देता है। गुआर है, सनई है, डेचा है, लोबिया है, मूंग है, उड़द है, जो भी दलहनी फसलें हैं, ये सब यूज कर सकते हो आप हरी खाद के रूप में। इनको आपको क्या करना है, बुआई के बाद 45 से 50 दिन जो पुष्पन अवस्था आती है इनकी, तब इनको जुताई करके मिट्टी में मिलाना है। उसके बाद पुष्पन अवस्था में ही इसको मिलाना है मिट्टी में, वरना बाद में कठोर हो जाएगी, फिर मिल नहीं पाएगी। आप इनमें एक एक चीज को देखना, ये एक एक चीज आप देखना, इनको सुनना। ये देखिए, ये है वर्मीवाश। वर्मीवाश मतलब केंचुए का पसीना बोलते हैं एक तरह से इसको, देसी भाषा। वर्म मतलब केंचुआ, अर्थवर्म बोलते हैं ना, अर्थवर्म का जो उसके बाद में ये निचोड़ होने के बाद खाद बनता है, उसमें से जो निचल करके जो पानी जाता है, क्योंकि पानी तो इसमें डालते ही हैं अपन नमी के लिए, उस माटी है, खाद है। नहीं, इसमें केंचुआ। इसका यूज टॉनिक के रूप में किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फिर इसकी प्रोसेसिंग भी बताऊंगा आपको कि ये कैसे बनता है। जो आप टॉनिक यूज करते हो खेतों में, तो जैविक में ये एक टॉनिक का काम करता है, वर्मीवाश। अब इसको बनाने की प्रक्रिया देख लो आप, ये बिल्कुल आसान है, आप घर पे इसको बना सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जो ड्रम देख लो आप, 200 लीटर का ड्रम लेना है। इसमें 4 से 6 इंच, जो फर्श से 4 से 6 इंच ऊपर एक नल लगाना है। नल लगाने के बाद आपको इसके अंदर डालना है पत्थर, जो नदी के पत्थर होते हैं, गोल गोल बड़े बड़े गिट्टी वगैरह, हाँ वो डालने हैं, बड़े पत्थर। उसके बाद आपको डालने उससे छोटे पत्थर, जो छोटी छोटी राड़ी सी डाल दो। फिर उसके बाद थोड़े और छोटे। उसके बाद आपको जो रेत होती है, बजरी, वो डालनी। ये यहाँ तक भरा है पत्थर से, इसके अंदर कुछ नहीं है, बड़े पत्थर है, फिर छोटे पत्थर है, फिर उससे छोटे पत्थर है, फिर रेत है। ये इतना सा है खाली कि इसमें 10 किलो गोबर, 10 से 15 किलो गोबर आराम से आ जाए इसमें। ये इतना सा खाली है, बस यहाँ तक भरा हुआ है पत्थर से। और उसके ऊपर आपको एक स्टैंड बनानी है मटकी रखने की। अब आपको इसमें ठंडा गोबर
जो गोबर होता है ताज़ा गोबर, उसको ठंडा करके आप 5 से 10 दिन उसको पानी छिड़कोगे, वो ठंडा हो जाएगा आराम से। वो ठंडा गोबर इसमें डालना है, इसमें डाल के 1 दिन इसमें पड़ा रहने देना, उस पर पानी डाल दो। उसके बाद उसमें आपको डालने केंचुए। तो केंचुए के आते हैं कि लगभग 1 किलो में 1000 से 1200 केंचुए होने चाहिए। केंचुए की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। केंचुए डालने 8 से 10 दिन इनको खाने देना है केंचुओं को। उसके बाद इस मटकी में आपको पानी भरना है, मटकी के एक छेद करना है, ये जो हो रहा है सेम, और इसमें कुछ भी आप कॉटन लगा दो या कुछ भी लगा दो, इससे बूंद बूंद इस पर गिरना चाहिए पानी। इस मटकी को 1 दिन में 1 बार भरना है आपको। मटकी भरोगे, इस पर पानी गिरेगा। अब केंचुए, ये है केंचुए, मैं देख रहा खूब देखिए भाई। ये अब इनके शरीर से क्या है, ये लार टाइप लार्वा निकलता रहता है द्रव, ये इस पानी से धुलेगा, इसमें नीचे जाएगा और ये इसमें आ जाएगा ऐसा। ये देखो, ये आप फसल पे स्प्रे कर सकते हो, ये टॉनिक का काम करेगा। खेत में स्प्रे कर सकते हो, सिंचाई के साथ दे सकते हो, ड्रिप में दे सकते हो। ये एक तरह से टॉनिक का काम करता है। और जब इससे ये फसल की उपज बढ़ती है और उसमें हाँ ये बिल्कुल सब होता है, खाद इसमें का काम ह्यूमिक एसिड करेगा, वगैरह ये सब कुछ सब होता है चीजें इसमें। ह्यूमिक एसिड वगैरह ये सब है। बिल्कुल टॉनिक है एक तरह से जैविक। यहाँ पर जो डालते ना वाइटी वाइटी डालते हो, ये जो वो आप उसका पूरा सागरी काम वगैरह करेगा। डालते हो ना, ये पूरा टॉनिक का काम करता है। स्प्रे कर दो, जमीन में पानी के साथ दे दो, कैसे भी दे दो। केंचुओं को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो केंचुए तो ऊपर रहेंगे, केंचुए ऊपर रहेंगे ना, हाँ। ये जैसे चाय की पत्ती जैसा हो जाए, इसको निकाल के वापस इसमें ठंडा गोबर डालना है और वापस केंचुए डालने हैं। केंचुआ मर जाएगा तो कैसे डालेंगे? नहीं, वो ग्रोथ करेंगे ना वो। प्रोडक्ट साहब इधर ये आपका बर्मीबास जीवामृत तैयार वर्मीवाश है, ये कंप्लीट है। ये आपका जीवामृत, ये स्टूडेंट की ट्रायल है। स्टूडेंट रहेगा। इधर अपना क्या 10 पर ईयर, ये 10 पर ईयर, इसका भी बता दो 10 पर ईयर का एक बार। ये इंसेक्टिसाइड है जैविक में। ये कीटनाशक जो आप कीटनाशक। डालते हो ना दवाई, इमिडाक्लोरोपिड, एसिफेट, डाइमेथोएट, वो डालने की जरूरत नहीं है। ये जैविक में ही कीटनाशक है, मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। अब इसको बताएंगे कैसे बनाते हैं, कैसे काम लेना है। शांति से सुनो, आप आवाज मत करो दर 10 पौधों के पत्ते, नीम, करंज, दतुरा, आक, बेशरम, अरंडी, अमरूद और ये सीताफल और अपने आम, और इसमें एक ये अपने, या तो आप इसको ले सकते हो। जिसको बोलते आप तो सीधा सीधा एक चीज बताऊं मैं आपको, इसका एक फंडा है जिसको जानवर नहीं खाते। अच्छा। जिस पौधे को, उस सारे पौधों को मिला दो 10 पौधों को बस। वगैरह 2-2 किलो पत्तियां सबकी इकट्ठी करनी है, उनको कूटना है और पानी में डालना है। 200 लीटर पानी का डाल देना, उसमें गोमूत्र डाल दो 10 लीटर और गोबर डाल दो। इसको ढक के रखना है। 40 दिन में ये तैयार हो जाएगा। इसको छान के आप कीटनाशक के रूप में प्रयोग कर सकते हो, मच्छर वगैरह। कितने दिन तक? 6 महीना भी तो होती होगी 6 महीने जैसे पर कितने दिन तक? 10% के हिसाब से मतलब 1.5 लीटर। 1 लीटर में आपको यदि जो 15 लीटर की टंकी होती है ना, 15 तो 1.5 लीटर आपको ये मिला। ठीक है, 15। और किसी ने ज्यादा डाल दिया तो फिर जल जाएगी वो फसल। ज्यादा नुकसान करेगा। ये पंचगव्य और गोमूत्र, गोमूत्र तो सबको पता ही है। ये पंचगव्य है। हाँ, ये इसमें दूध, गाय के 500 चीजें, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, 5 चीजें हैं इसमें। ये भी एक तरह से फसलों में उपज बढ़ाता है और टॉनिक का काम करता है। इसको बनाने गाय पंचगव्य नाम से पता पड़ रहा है गाय। आगे पास में ये वो डॉक्टर साहब, ये नाटे ये नाडेप काका विधि है कि महाराष्ट्र के एक व्यक्ति, वो किसान ने बनाई थी। उस किसान ने इस खाद को ढंग से सड़ाने गलाने के लिए एक इस तरह से बना के, और ये नाली टाइप में बना, उसका मतलब वो बनाया। कम गोबर में अधिक खाद, क्योंकि किसानों के पास जमीन ज्यादा होती है और गोबर कम होता है।